सो अस्सलाम वालेकुम, आई एम उज़ैर शरीफ एज मेंटोर इन दिस क्लास। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताना है कि वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, एक बिज़नेस वेबसाइट। मेरी बात सबको क्लियर आ रही है? जी सर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन स्क्रीन भी विजिबल है मेरी? स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, मैंने आपको बताना है स्कोप ऑफ द स्किल। ठीक है, फ्रीलांसिंग में स्कोप कितना है? अगर किसी को नहीं पता फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग कहते हैं फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है, आइदर यू हैव टू नो अबाउट हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कॉपी राइटिंग, कोई भी आपके पास स्किल है। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लाइंट हंट करते हो स्पेसिफिक स्किल से रिगार्डिंग, क्लाइंट मिल जाता है। क्लाइंट को आप जो है ना इलेबोरेट करते हो सारे स्किल्स के बारे में, वो आपको अपना प्रोजेक्ट दे देता है उस स्किल के ऊपर, आप प्रोजेक्ट करते हो, आपको वो पैसे पे करता है। इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास कोई भी स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, क्लाइंट ऑनलाइन लेते हो, उसका काम करते हो और वो आपको पे करता है, दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, गुरु, उसके अलावा freelancer.com, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी मैं फ़िलहाल वेबसाइट, क्योंकि आज की क्लास का मोटिव है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, और इंशाल्लाह विद इन 20 मिनट्स एक कंप्लीट वेबसाइट बना के मैं आपको दिखाऊंगा। वेबसाइट डेवलपमेंट किसके ऊपर हम करेंगे? वर्डप्रेस के ऊपर। अभी आगे जाके बताऊंगा ये होती क्या है चीज़ें सारी, क्योंकि एक घंटे की क्लास हो गई, जितना ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं उतना एफर्ट करूंगा इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप ऑफ द स्किल, कि अगर हम ये स्किल इन फ्यूचर सीख के क्लाइंट्स लेते भी हैं तो क्लाइंट हमारे पास आएंगे भी नहीं आएंगे, स्किल सीखने का फ़ायदा भी है कि नहीं है। तो फाइवर पे हम देख लेते हैं कि अगर लोगों को वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब इस स्किल के अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब स्किल सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल इज डैट, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, एंटर। अब जो भी बंदा होता है ना क्लाइंट, ठीक है, वो इधर आता है फाइवर के ऊपर, और यहाँ पे उसको जो भी नीड चाहिए होती है, जैसे उसको वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, वो यहाँ पे सर्च करेगा और डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स आ जाएंगी जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे उनके सर्विसेज पे क्लिक करके मैं देखूंगा लोग किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। अब लेट्स सपोज एज एन क्लाइंट, जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे ओवरव्यू करने लगा हूँ, एज अ क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट आता है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट लिखता है, वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता है, तो यहाँ से उसको मल्टीपल लोग मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे ये एनालिसिस करेंगे कि इन लोगों को ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम स्पेशली वो प्रोफाइल ओपन करेंगे जो मुझे लग रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, ताकि हमें पता लग जाएगा कि एज एन अगर हम यहाँ से काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर तो हमें ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम्म। क्या कह रहे हो? आवाज़ डिस्टोर्शन आ रही है। चलो एनीवे, क्यू एन ए सेशन हम इसके बाद करेंगे एट द एंड ऑफ क्लास। एक 20 मिनट्स का क्यू एन ए सेशन होगा, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ से हम कुछ प्रोफाइल्स ओपन कर लेते हैं जिनके ऊपर जो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, जैसे रेहान है, ताशा, इट्स काइंड ऑफ पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफाइल। सो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं कुछ और प्रोफाइल्स जो मुझे लग रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। नश्वर की कर लें, सगर की कर लेते हैं, उसके अलावा इतमाम की कर लेते हैं, इकबाल की कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि इनको कितने ऑर्डर्स आ गए में और कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं। जिस तरह से यहाँ पे जैन जैन फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की। ठीक है, और इसको इस टाइम 24 ऑर्डर्स आए हुए हैं। मिनिमम ऑर्डर 80,000 का है, स्टैंडर्ड ऑर्डर 1,80,000 का। और आज की क्लास के अंदर मैंने आपको यही बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखानी है। बिजनेस वेबसाइट बनाने का जैन अराउंड अराउंड 1,88,000 रुपीज़ ले रहा है, और प्रीमियम जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट होगी उसका ये तकरीबन 2.25 लाख रुपया ले रहा है। ठीक है, तो इसको इस टाइम 24 ऑर्डर्स अभी क्यू में है। क्यू से मुराद ये है कि इसमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बेसिक का ऑर्डर किया होगा, कुछ ने स्टैंडर्ड का, और कुछ ने प्रीमियम का ऑर्डर किया होगा। अगर आपने एवरेज निकालनी है तो 24 को मल्टीप्लाई कर देना स्टैंडर्ड की अमाउंट से, तो आपको पता लग जाएगा कि एवरेज इस टाइम इसके पास कितने होते हैं। अराउंड अराउंड जो है ना, इसके बाद तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा के ऑर्डर्स हैं इस टाइम। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर आप रेहान को देखें, 12 ऑर्डर रेहान का है, स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये 80,000 72,000 ले रहा है, ठीक है। तो राउंड राउंड इसको भी तकरीबन जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख का ऑर्डर इसके पास भी अवेलेबल है, 8 लाख से ऊपर के। सेम एज़ यहाँ से 54 ऑर्डर्स आए हुए हैं नताशा को, स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का, ये भी 72,000 ले रही है, ठीक है। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये 3 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट बनती है। सेम एज इट इज़ बिलाल भी एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के 65,000 ले रहा है। मतलब राउंड जितने भी आप देखोगे ना, स्टैंडर्ड वेबसाइट 5 पेज वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट, उसका 80 72 जैसे ये बंदा ले रहा है कुछ ज़्यादा पैसे ले रहा है 188, बट राउंड हर एक की अपनी जो है ना प्राइस टैग और अकॉर्डिंग देयर एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। सो यहाँ से हम अगर देखें तो स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के लोग 80 90 और उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, 50 ऑर्डर नशफर को आए हुए हैं, 450 ऑर्डर इस बिलाल को भी आए हुए हैं, 54 ऑर्डर नताशा को आए हैं। तो लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है स्किल के अंदर पोटेंशियल। राउंड राउंड अगर आप देखो ना, समरी निकालो या एवरेज निकालो, 1 मिलियन से ज़्यादा के ऑर्डर्स हैं सबके पास। सो ये तो हो गया स्कोप ऑफ द स्किल, आपको समझ में आ गई होगी कि वेबसाइट डेवलपमेंट बनाकर लोगों को वेबसाइट से, क्योंकि एक वेबसाइट जो है ना वो हर बिजनेस की नीड है इस टाइम जितने भी बिजनेस हैं वो अपने आप को ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, और जैसे जैसे बिजनेस डिजिटल करते रहेंगे अपने आप को, उनको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से इसकी डिमांड ऑन ग्रोइंग इन फ्यूचर इन्फिनाइट तक है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको दिखाने का मकसद ये है कि किसी की इनकम नहीं मैं यहाँ पे गिन रहा, आपको यही मोटिवेट करूँ कि इन लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप लोगों को भी आ सकते हैं। पोटेंशियल दिखा रहा हूँ इस टाइम स्केल का, ठीक है। नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पे कुछ क्लास में ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन लोगों को पहले से वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट आती होगी, ठीक है। वो लोग कहते होंगे ये तो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, इनको तो ऑर्डर्स आने ही आने हैं। एज अ न्यू भी अगर आप काम करते हो फाइवर पे तो आपको ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ ऐसे फ्रीलांसर भी होंगे कहेंगे सर हमें तो ऑर्डर्स आते नहीं हैं, हम तो 3 3 महीने से फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स बना के बैठे हैं, एक भी क्लाइंट नहीं आया। उस सिनेरियो में क्या करें कि अगर आपने स्किल सीख लिया, आपको पता है कि आप उसके अंदर एक्सपर्टीज तक पहुंच गए हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने स्किल से इनकम ना जनरेट कर सको। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट है सर मैं फ्लिपा। बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, वर्डप्रेस का ज़्यादा डिमांड है कि कोड वाला का? देखिए हर चीज़ की अलग अलग डिमांड्स हैं। कोडिंग वेबसाइट्स वो बनवाते हैं जो बड़ी फर्म्स होती हैं, जो कहते हैं हमारा सिस्टम एक पूरे सीक्वेंस के हिसाब से बना है। कोडिंग के अंदर बनते हैं मैनेजमेंट सिस्टम या CRMs। वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर जो ज़्यादातर लोग बनवाते हैं वो कहते हैं कि हमारा एक बिज़नेस है, उसको हमने ऑटोमेट करना है, ठीक है, जिसकी सारी सर्विसेज, लोग ज़्यादातर सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं जो ईजी टू मेड है। इसी वजह से लोग वर्डप्रेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कोडिंग। कोडिंग के अंदर होते हैं क्लाइंट्स, लेकिन वो बड़े क्लाइंट्स होते हैं। वेब वर्डप्रेस के अंदर होते छोटे क्लाइंट्स हैं। छोटे क्लाइंट से मुराद ये है कि 200 300 400 500 डॉलर का क्लाइंट होगा, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और इसके ऊपर ईजी है वेबसाइट बनाना, ठीक है। ओके, यस सर। Q&A सेशन में एट द एंड ऑफ कोर्स रखेंगे, डोंट एट द एंड ऑफ दिस क्लास रखेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे सर हमने तो पहले से वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी हुई है, ठीक है, हम तो इतने एक्सपर्ट हैं, हम किसी भी किस्म की वेबसाइट बना के आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिलता। अब ये एक वेबसाइट है फ्लिपा, ठीक है। अब फ्लिपा पे वेबसाइट सेल होती हैं। अगर आपको पता है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर लेते हो और उसकी SEO भी कर लेते हो, आपको वेबसाइट को रैंक करना भी आता है, वेबसाइट डेवलप करना भी आता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो वेबसाइट आपको कमा के ना दे। यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट्स को सेल आउट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसको रैंक करते हैं और उसको सेल कर देते हैं अच्छी प्राइस में। जिस तरह से यहाँ पे एक वेबसाइट में आपको यहाँ पे वेबसाइट्स बनी हुई, इन सबकी एजेस भी आ रही हैं और सबके टाइम, जिस तरह से ये एक ऑप्शन इनकम, इस वेबसाइट को बने हुए 4 साल हैं, ये मंथली $4400 कमा रही है। ये वेबसाइट का ऑनर ने सेलिंग के लिए लगाई हुई अपनी वेबसाइट, कितने के लिए, $1,22,000, $22,000, $1,22,000 अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन को 3.5 करोड़ से ज़्यादा की बात जा रही है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये जितनी वेबसाइट्स हैं इनकी ड्यूरेशन लिखी हुई हैं और ये वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा रही हैं। आपको पता है ना कि किस तरह से SEO करते हैं, तो एफिलिएट के ऊपर वेबसाइट बनाओ, उसको रैंक करो और सेल कर दो। तो ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है कि सर हमें वेबसाइट बनानी आती है लेकिन हमारे पास क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट ना भी हो तब भी पैसे कमा सकते हैं। आज की क्लास का मकसद ये है कि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक तो मोटिवेट किया जाए कि आप लोग ना फ्रीलांसिंग के ऊपर आओ। तो ये सर यहाँ तक तो बात होगी सारी स्कोप ऑफ द स्किल की, कि स्किल
अगर आपको पता है कि कोई भी स्किल है उसके ऊपर काम करोगे, वो आपको एक फेज़ के बाद अर्निंग स्टार्ट करवा देगा आपकी। यहाँ तक क्लियर? सर मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों लैंग्वेज आता है कोड वाला। मैं अर्निंग कर सकता हूँ? HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिर्फ इनफ नहीं है, इसके बाद आपको PHP, ठीक है, Node.js भी सीखनी पड़ेगी, फिर आप जाओगे फुल स्टैक डेवलपमेंट में और वहाँ पे क्लाइंट्स हंट करोगे। अब एक HTML CSS वेबसाइट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर कितना टाइम लगता है आपको वेबसाइट बनाने में? सारा कोडिंग से बनानी पड़ती है ना। अगर मैं आपको एक टेम्पलेट यस दूंगा सर। तो तकरीबन 2 या 3 वीक्स लग जाएंगे एक पूरी वेबसाइट बनाने में, सिर्फ टेम्पलेट फ्रंट एंड। यस सर। वही वेबसाइट विद इन 2 to 20 मिनट्स में आपको बना के दिखाऊंगा और वो आपको कि सर ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इस वजह से एंड तक आपने देख लिया। यहाँ तक तो हो गया क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई सबको कि स्कोप ऑफ द स्किल है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का। अब बात करते यस हैं सर। वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, उसकी तरफ आते हैं। मेरी बेसिकली काफ़ी फाइल्स ओपन हुई हुई है लैपटॉप के अंदर, मैं इससे पहले क्लाइंट का ही काम कर रहा था। एनीवे स्टार्ट करते हैं वो वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, आज का मोटिव ये है, हम बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको कोडिंग की नॉलेज ज़ीरो है ना, तब भी आप एक अच्छी वेबसाइट बना के क्लाइंट को सर्व कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर एक बिजनेस वेबसाइट, 5 पेज बिजनेस वेबसाइट। 5 पेज बिजनेस वेबसाइट जिसका लोग फाइवर के ऊपर 80,000 से लेकर 180,000 तक ले रहे हैं। ठीक है, ये वाली वेबसाइट मैं अभी लाइव प्रूफ भी दिखा चुका हूँ कि फाइवर के ऊपर लोग एक बिजनेस वेबसाइट, 5 पेज बिजनेस वेबसाइट के कितने पैसे ले रहे हैं। अब वेबसाइट के लिए ना 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट थिंग इज डैट डोमेन, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डैट होस्टिंग। मैं सिंपल वर्ड्स में ज़्यादा जाऊँगा, इन डेप्थ नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। डोमेन बेसिकली कहते हैं नेम ऑफ वेबसाइट। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपको सबसे पहले डोमेन लेनी पड़ती है। जिस तरह से मेरी वेबसाइट है webdosolutions.com, webdosolution.com.net, ये सारी मेरे पास डोमेन है भाई। ये सबसे पहले नेम, कोई भी वेबसाइट आपने बनानी है ना तो सबसे पहले आपको उसका नेम खरीदना पड़ेगा। अब मैंने नेम इसका परचेज किया हुआ है किसके अंदर? .com के अंदर, .net, .edu, ये हर किसी में भी आप परचेज कर सकते हो। इसको कहा जाता है एक्सटेंशन और कंप्लीट नेम के साथ इसको कहा जाता है डोमेन। इन सिंपल वर्ड्स, नेम ऑफ वेबसाइट। सेकेंड थिंग इज डैट होस्टिंग। होस्टिंग कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को। जिस तरह से आप लैपटॉप यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर दो और एक स्पेसिफिक अपने जो अपने हार्ड ड्राइव है उसको ऑनलाइन कर दो तो आपके डिफरेंट जगह से लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसी तरह से जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आप भी ये चाहोगे कि मेरी वेबसाइट जितने भी यूज़र्स हैं आप वो लिंक ओपन करें तो उनको वेबसाइट मेरी नज़र आ जाए। इसी वजह से उसको ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर रखा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, वेबसाइट को हमने ऑनलाइन करना है ना तो उसके लिए हमें ऑनलाइन स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। उसको कहा जाता है होस्टिंग, वेब होस्टिंग भी कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक वेबसाइट बनाने के लिए नेसेसरी होती हैं, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें फ्री नहीं होती। डोमेन एंड होस्टिंग ये पेड होती है। बहुत सी कंपनीज हैं, होस्टिंगर, होस्टगेटर, उसके अलावा ब्लू होस्ट, बहुत सी डिफरेंट कंपनीज हैं। लोकल में भी कोई कंपनीज काम कर रही हैं जो आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हो फाइवर के ऊपर तो ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। और अगर आप खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो ये आपको परचेज करनी पड़ती हैं। ठीक है, बट अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करो कि डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको, हम फॉर लर्निंग, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना वेबसाइट बनाना, तो फॉर लर्निंग हम क्या करेंगे, ऑफलाइन वेबसाइट बनाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन एंड होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप वेबसाइट बनाना सीख जाओ फिर आप डोमेन एंड होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन भी कर सकते हो बाद में। फॉर लर्निंग हम क्या करेंगे, एक ऑफलाइन वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अब यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने, हमें जैसा होस्टिंग चाहिए होती है ऑनलाइन, तो हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करेंगे, उसका नाम है लोकल WP, जो हमें होस्टिंग की सर्विसेज देगा वर्डप्रेस के अंदर, जिसको हम कहा जाता है ऑफलाइन वर्डप्रेस। ठीक है, तो सिंपल इज डैट, आपने गूगल पे चले जाना है,
यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी एक्चुअल बेस में जो लर्निंग की क्लास है, ठीक है। इससे पहले सारी मोटिवेशन थी और थोड़ी बहुत मैंने बातें की आपसे। सो इट्स सिंपल इज डैट, आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है लोकल WP डाउनलोड। आपके पास फर्स्ट इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर है। डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी प्लेटफॉर्म आपने जो आप ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ करते होगे, तो विंडो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी वगैरह आपने सारा मेंशन आउट कर देना है। ये जस्ट फॉर्मेलिटीज़ हैं। और यहाँ से आपने अदर पे क्लिक करके गेट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। क्लिक अगर नहीं हो रहा होगा तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जिसकी साइज़ है 6 MB। 600 MB का ये सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा दोबारा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप्स में, तो ये कुछ इस तरह से होगा, मैं दिखाता हूँ। ओके, सो जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो ये इस तरह से ग्रीन कलर के लोगो में होगा। इसका नाम है लोकल WP। इसको आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। आपने यूज़ फॉर एवरीवन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अलाउ की ऑप्शन आएगी, आपने अलाउ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, मैं इस वजह से दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। सिंपल, जिस तरह से कोई भी सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, उस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको सर्च करके भी निकाल सकते हो। लोकल लिखोगे तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करना है और इसको कर लेना है आपने इंस्टॉल, ठीक है। इसको सॉफ्टवेयर को करना है आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है लोकल WP का आपने डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको अब सर्च कर लेता हूँ लोकल को। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मैं ओपन कर लूँगा तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। थोड़ा सा टाइम, अगर जिनका लैपटॉप अच्छा है, स्पेक्स अच्छी हैं, उनके लैपटॉप में बहुत इजीली चलेगा। अब जिन लोगों का लैपटॉप स्टैंडर्ड लैपटॉप मतलब नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उसके अंदर थोड़ा सा स्लो चलेगा। ओके, सो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा होगा। इस प्लस के आइकन पे आपने क्लिक करना है और क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है। जैसा से मैं यहाँ पे कोई भी, आपने नेम किसका देना है, जिसकी वेबसाइट बना रहे हो। जैसा से मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई कंपनी का लोगो पड़ा हुआ है तो मैं उसी वेबसाइट बनाऊँ ताकि आपको आसान नहीं हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते मैंने काफ़ी लोगोस बनाए भी थे। मैं कोई भी एक लोगो पकड़ लेता हूँ। लोगो इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये है जिस तरह से हमारे पास आ रहा है आप मार्केटिव, हम इसी की एक वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमने वेबसाइट का नेम लिखना है, जो आपकी कंपनी का नेम हो। जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप मार्केटिव, आप कोई भी नेम वैसे मेंशन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू, और यहाँ से आपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंस्टॉल कर देना है। तो मैं फ़िलहाल अभी छोटा सी रख देता हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि ये ऑफलाइन वेबसाइट है। ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर आपको सिक्योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखना पड़ता है। ऐड साइट पे क्लिक कर देना, तो विद इन 3 to 2 मिनट्स आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। यहाँ तक किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। इट्स सिंपल वर्ड्स, हमने क्या किया है, लोकल WP डाउनलोड किया है और लोकल WP को ओपन करने के बाद हमने ऐड साइट पर क्लिक किया है और उसके बाद जो भी ऑप्शन आई है, ठीक है, हमने उसको क्या किया है, नेक्स्ट करके एक फॉर्म आया था, हमने वहाँ पे एक फॉर्म फिल किया। अलाउ कर देना, यस कर देना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अभी हमने लोकल WP डाउनलोड किया, ऐड साइट किया और हमने उसका एक छोटा सा फॉर्म था जिसके अंदर हमने वेबसाइट की डिटेल्स एंटर की हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। यहाँ तक किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है? हाँ हूँ तो बोल दिया करो। यस सर। ठीक है, so it takes about 2 minutes to install WordPress.
ओके, सो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस हो गया हुआ इंस्टॉल। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन आ रहा होगा आपके, जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, और यहाँ पे स्टॉप साइड आ रहा होगा। इसका मतलब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और लाइव हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है WP एडमिन, इस पर क्लिक करना है तो आप वर्डप्रेस में लॉग इन कर जाओगे। या भी हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करते हुए एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा था, वो हमने यहाँ पे एंटर कर लेना है। इट्स सिंपल इज़ डैट। हमने क्या किया, अभी 3 से 4 स्टेप किए हैं। लोकल WP डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, ऐड साइट किया, ठीक है, और वर्डप्रेस लॉगिन किया। ये 4 स्टेप्स अभी हमने किए हैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा, अभी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करना है थीम। थीम हम कौन सा इंस्टॉल करेंगे, एस्ट्रा, और प्लगइन। प्लगइन हम कौन सा करेंगे, स्टार्टर। अब ये थीम और प्लगइन होते क्या हैं? थीम बेसिकली कहा जाता है लेआउट को, फ्रंट एंड, ठीक है। वेबसाइट आपकी नज़र कैसे आएगी, एक विजिटर को जो आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा उसको नज़र कैसे आएगी, उसको कहा जाता है थीम, कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा थीम लगा हुआ है। प्लगइन्स बेसिकली कहा जाता है कि अपनी वेबसाइट के अंदर छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ को जब आप एडअप करते हो तो उस प्लगइन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन। इन डेप्थ जाऊंगा तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इट सिंपल वर्ड्स, आपने क्या करना है, एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करना है और स्टार्टर प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। अब थीम कैसे इंस्टॉल करना है, अपीयरेंस में जाना है और थीम में जाना है। जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आपने भी उतना उतना स्टेप करोगे तो आप भी एक बिजनेस वेबसाइट बना सकोगे। ऐड न्यू थीम में जाना है। ऐड न्यू थीम में जाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल थर्ड पे एक ऑप्शन आ रही होगी एस्ट्रा, इसको आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जितना अच्छा आपका इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। जितना आपका इंटरनेट जो है ना वीक होगा उतना ये टाइम लेगा, और ये लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर भी होता है। चल रहा है। ओके, सो हमारा थीम हो गया वह इंस्टॉल। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसको कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। तो हमने अपना थीम कर लिया वह इंस्टॉल। अब सेकंड स्टेप क्या है, ये स्टार्टर प्लगइन करना है। प्लगइन कैसे करना है, आपने अपीयरेंस से नीचे ही आ रहा होगा ऑप्शन प्लगइन्स का, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है। ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है स्टार्टर, इस तरह से यहाँ पे लिखना है स्टार्टर और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट प्लगइन आ रहा होगा इस तरह स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना आपने। जब आप एक्टिवेट करोगे तो एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वो आपसे सिंपल एक फॉर्म टाइप आ जाएगा। तो आप कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, ऐड पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी वेबसाइट वो इंपोर्ट हो जाएगी। इसके अंदर स्टार्टर टेम्पलेट्स में क्या होता है, इसके अंदर बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनका जिस कंटेंट चेंज करना होता है, आपने पिक्चर्स चेंज होने तो पूरी वेबसाइट बन जाती है। हर टाइप की वेबसाइट इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ टेम्पलेट स्मार्ट फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करो एज़ कम्पेयर टू खुद ही सारा चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप करके बनाने से बेहतर है जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको यूटिलाइज करके एक न्यू वेबसाइट बनाओ। अब जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना आपने। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे एक विजिट ओपन हो जाएगा एस्ट्रा का। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ना क्लासिक टेम्पलेट्स, ठीक है। ये तो मैं काफ़ी दफ़ा करवा चुका हूँ कई क्लासेस में। आज हम एक न्यू ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। हम एआई के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है एआई बिल्डर, ठीक है। जैसा से मैं इसको कहता हूँ कि बिल्ड विद एआई पे क्लिक कर लेते हैं। मैं ये पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं ना उसके ना स्टार्टर टेम्पलेट्स के थ्रू ही करवाता रहा हूँ। आज हम एआई बिल्डर के थ्रू करवाते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आपने जो है ना वो इसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना है। zipwp.com के नाम से एक एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे साइन अप विद ईमेल करूँगा मैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना। आपने अपनी ईमेल मेंशन कर लेनी है। ईमेल मेंशन करने के बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ तो आपने इस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है।
मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, बैक जाऊँगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, गेट स्टार्टेड, और मैंने यहाँ पे लॉगिन, इसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना, बहुत इजी है अकाउंट क्रिएट करना, इतना मुश्किल नहीं है। लॉगिन विद मैं ईमेल करूँगा, ठीक है, लॉगिन कर लेना। ओके, तो अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो हम एक अकाउंट ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए इस अकाउंट के साथ। सिंपल इज़ दैट, यहाँ से आपने अपनी ईमेल मेंशन कर लेनी है। मैं यहाँ से अपनी कोई भी एक ईमेल मेंशन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे वेब रजिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इसके अंदर क्लास के अंदर ये चीज़ करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इससे पहले जितनी भी है ना वो सारी दूसरी चीज़ें करवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने ईमेल पासवर्ड क्रिएट कर लेना। तो आपका इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने ये वाला ऑप्शन आ रही है ना फ्री $0, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से ना एक एक ईमेल के ऊपर मेरी वेरिफिकेशन कोड आएगा, मैं कोड एंटर कर, आपने अपनी ईमेल ओपन कर लेनी है, वहाँ पे एक आपको ना वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे आपने एंटर करना होगा। मैं कोड एंटर कर लेता हूँ, यहाँ से ओके, सो कोड ये है, कोड एंटर कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि वो नेम क्या रखना है वेबसाइट, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके सॉरी, यहाँ से अपने नेम मेंशन कर, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं अप मार्केटिव, ठीक है, और यहाँ पे आपने वेबसाइट के टाइप मेंशन, जैसे हमारी एक एजेंसी वेबसाइट है, कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब ये है प्रॉम्प्ट, अगर किसी को नहीं पता प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं तो इट्स सिंपल इज दैट, चैट जीपीटी का तो सबको पता ही होगा, ऐसे ही है, चैट जीपीटी का पता है सबको, यस सर। ठीक है, चैट जीपीटी ओपन कर लेना। अगर आपको प्रॉम्प्ट बनानी नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से भी प्रॉम्प्ट बना सकते हो, इट्स सिंपल इज दैट, चैट जीपीटी में जाना है, उसको कहना है कि आई वांट टू क्रिएट वेबसाइट फॉर माई एजेंसी अप मार्केटिव दैट्स प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, काइंडली राइट प्रॉम्प्ट फॉर वेबसाइट बिल्डिंग बिकॉज आई एम क्रिएटिंग वेबसाइट विद AI बिल्डर, एंटर, तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, ये इस तरह से, ठीक है। मैं ऐसे कहूँगा मेक राइट इन पैराग्राफ, क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ चलता है, उसने बेसिकली आपको जो है ना अलग-अलग बना के दे दिया। सो ये उसने जो है ना वो आपको एक प्रॉम्प्ट बना के दे दी है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद चले जाओ इधर AI बिल्डर के पास, और इधर जाने के बाद आप इट्स सिंपल इज डैट नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा, यहाँ से आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर देनी है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन हो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब वो पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट पे यहाँ से कुछ इमेजेस सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, जिस तरह से मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कुछ इमेजेस कह रहा है कि आप सेलेक्ट कर लो, स्टॉक इमेजेस हैं ये रहने दें, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो पूछेगा डिज़ाइन, आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब हमारे लिए डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है। इससे पहले मेरी जितनी भी क्लासेस हुई हैं ना, जो मैंने ओरिएंटेशन क्लासेस करवाई हैं, उसके अंदर मैंने
रेडीमेड टेम्पलेट्स के ऊपर ये फर्स्ट टाइम मैं एआई के अंदर ऑनलाइन करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्रिएट करवाता रहता हूँ साइट्स। फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन इस वजह से इस तरह से क्रिएट करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि एआई के थ्रू भी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। सो यहाँ से आपको जो सा भी टेम्पलेट अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट करो और अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस कर दो। जिस तरह से हमारे पास काफ़ी टेम्पलेट्स ऐसे हैं जो इंगेजिंग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जिस तरह से एक ये है, नीचे सर्विसेज मेंशन की हुई हैं, उसके अलावा ये भी अच्छा टेम्पलेट है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये भी एक टेम्पलेट है जिसके अंदर ये सर्विसेज हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये टेम्पलेट है। जो सा भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट करो और अपनी वेबसाइट में, जैसा मैंने यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब वो पूछ रहे कलर स्कीम कौन सी रखनी है, मेरे लोगों की कलर स्कीम ब्लू है तो मैं ब्लू रख लेता हूँ। यहाँ से लोगो अपलोड कर लेते हैं। जैसा मैं यहाँ से लोगो अपलोड कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ था लोगो, ओके मुझे दोबारा करना पड़ेगा। सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपने लोगो अपलोड कर लेना है, ठीक है। जैसा से मैं यहाँ से लोगो अपलोड कर लेता हूँ, वेबवर्थ के नाम से था, कौन सा लोगो था, तो काफ़ी रश लगा हुआ है मेरे पास डाउनलोड्स में, इस वजह से लोगो भी आगे पीछे हुए हैं। ये अप मार्केटिव, ये लोगो मैं अपलोड कर लूँगा और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये लोगो मेरा अपलोड हो गया। इसको मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, जितना मैंने बड़ा रखना है। शो टाइटल शाइटल ऑफ कर देना है और यहाँ से मैंने लोगो को इतना रख देना है, ठीक है। इसका करने के बाद ये बेसिकली लोगो ना स्क्वायर फॉर्म है, इस वजह से ऊपर और नीचे से ना काफ़ी स्पेस ले रहा है, ठीक है। लोगो मैं रीसाइज कर लूँगा बाद में, उसको कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये पूछेगा स्टार्ट बिल्डिंग वेबसाइट, तो मैं स्टार्ट बिल्डिंग वेबसाइट पर क्लिक कर दूँ तो विद इन 2 to 3 मिनट्स एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी। Please select the feature you want to website. Something went wrong. Try again later. ओके सो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है क्रिएटिंग साइट एक ना प्लीज ट्राई अगेन लेटर एंड रीच अदर सिस्टम्स। ओके सो हम यहाँ पे करते हैं स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग द वेबसाइट। क्लास में है सारे, ओके मेरा इंटरनेट ही चला गया। ये जो है ये अच्छा नहीं हुआ, इंटरनेट ही चला गया।
प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सर लीव कर गए, दोबारा आए तो आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, वालेकुम। बेसिकली आज मुझे नहीं लग रहा कि मेरा इंटरनेट जो है ना मुझे साथ दे रहा है, बहुत तंग कर रहा है। एनीवे, हम मेरी स्क्रीन विजिबल मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन विजिबल कर देते हैं अपनी। विजिबल आवाज़ आ रही है मेरी? आ यस रही सर। सर। ठीक है। सो जिस तरह से हम देखेंगे हमारी वेबसाइट वैसे बन गई हुई है, ये वेबसाइट बन गई हुई है कंप्लीट ए टू जी, सारी वेबसाइट बन गई है, जिसके अंदर हमारा अबाउट अस पेज भी बन गया हुआ है, सर्विस पेज भी बन गया है, और मज़े की बात है इसके अंदर कंटेंट भी लिखा हुआ है। ऑलरेडी सारा कंटेंट लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, ये सारा यही कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, ये देखो। इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसको एडिट करना हो, एडिट पेज, जो भी पेज को आपने एडिट करना हो, एडिट पेज पे क्लिक करो। कंटेंट चेंज करना है, इमेजेस चेंज करनी है, आप अपने हिसाब से इमेजेस भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सारी 5 पेज वेबसाइट ऑलरेडी बन गई हुई है। एक दो सलामकुम तीन सर। चार पाँच, वालेकुम अस्सलाम। जिसका लोग 80 to 90,000 ले रहे हैं। सर सर मैं ना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हम्म। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ना वो सॉफ्टवेयर हाउसिंग मैनेज करते में सर, वो वेब पे काम करवाते हैं, तो वो कहते हैं कोडिंग के जरिए तो ये वर्डप्रेस वेबसाइट्स वो सॉफ्टवेयर हाउस से रखते नहीं है, तो आप गाइड करने वाला इस पर जरा। देखो, मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मंथली काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं वर्डप्रेस। मैं अभी आपको वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स दिखा चुका हूँ। ठीक है, फ्रीलांसिंग के अंदर, और ऐसे ये सर। सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं जो सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करो ना कि हाउ मेनी वेबसाइट्स जी सर। वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट ये सर। दैट जी आर ऑन सर। वर्डप्रेस, दैट मेड ऑन वर्डप्रेस, तो आपको एक सर वो पता लग सॉफ्टवेयर जाएगा। हाउस में कहते हैं ये आपको देखो, फ्रंट एंड कंप्लीट आना चाहिए, एंड देन बैक एंड में पीएचपी और माई एडमिन भी आना चाहिए आपको। 62% पूरे इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स हैं ना, 62% वो ये वर्डप्रेस पे सर। बनी हुई हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस की सर वो डिमांड ये बात होती है। कहते हैं कि आपको, देखो, सर वो कहते हैं आपको फ्रंट एंड आना चाहिए एंड देन बैक एंड में पीएचपी और माई एडमिन आना चाहिए। मैं बताता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउसेस में अगर आपने जॉब की, मैं इस टाइम करवा रहा हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग कहते हैं जी कि सर। जिसके अंदर आपको जॉब की कोई टेंशन नहीं है, आप क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, और आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस भी आगे क्लाइंट बेस भी जी काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, उन्होंने भी आगे क्लाइंट्स लिए होते हैं और आपसे काम करवाते जी हैं। सर। अब वो इतना है सर। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं है, बहुत कम सॉफ्टवेयर हाउसेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ कोडिंग पे डिमांड करते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, कोडिंग के ऊपर जो वेबसाइट जी होती है सर। ना, उनके क्लाइंट बड़े होते हैं, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, क्योंकि ये कोडिंग जी से बनी सर। हुई वेबसाइट को इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बनाया जा सकता। वो पूरी क्लाइंट की जी रिक्वायरमेंट सर। के ऊपर बनती है। जैसा आपने यूनिवर्सिटी में वाटरफॉल मॉडल्स पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा आपने जी उसमें? सर। वाटरफॉल मॉडल पढ़ा ना उसके अंदर? और सर हमारा, यस सर। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आप जो है ना वो सबसे पहले क्लाइंट की नीड के ऊपर काम करते हो। ठीक है, फिर उससे आप सारी जो है ना वो यस सर। कोटेशंस लेते हो, एनालिसिस जी सर। करते हो, एनालिसिस करने के बाद जी एक जी। स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद डेवलपमेंट फेज़ आता है, उसके बाद टेस्टिंग फेज़ आता है, फिर दोबारा से आपका ये जो है ना काफी डिटेल प्रोसेस है। वो मॉडल इम्प्लीमेंट होता है आपका। हम्म, कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स जो होती हैं, जिसके अंदर जी लारावेल आ सर। तो सर जाती अगर है, आप उसके हमें, अलावा हम आज सीखते हैं आपसे मुकम्मल कोर्स, तो आप हमें ऑर्डर देंगे? आप मेरे इस क्लास के अंदर कोई मेरा ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो इंटर्न, हाँ सादत बैठा हुआ है। सादत मेरा स्टूडेंट है। सादत मैं और देता हूँ ऑर्डर के, नहीं देता। सादत, सादत लगता है कि माइक ऑफ करके बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो कोर्स मेरा कंप्लीट है ना, इसके अंदर इंटर्नशिप भी है। जी। ठीक है, इंटर्नशिप जी सर। अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप प्रोसेस से जो बंदा गुजर के जाता है ना, मुझे वहीं पे ही पता लग जी जाता है सर। कौन सा बंदा काबिल है, कौन सा बंदा नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैं सिर्फ उसी बंदे को अपने पास रखता हूँ, उसी को मैं अपने क्लाइंट्स भी देता हूँ कि ये मैं क्लाइंट डील कर लेता हूँ, आगे स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देता हूँ कि आपने इसका काम इस फ्लो में करना है, और उसको मैं पे भी करता हूँ उसका। ऐसा नहीं कि मैं पे भी करता हूँ उस चीज़ का, तो सर जिस सिर्फ तरह आप उसी वेबसाइट, स्टूडेंट का। जी सर। सर जो क्लाइंट की वेबसाइट है वो ऐसा लाइक टेम्पलेट भी बना सकते हैं, कोई इशू वगैरह तो नहीं होता टेम्पलेट्स इसका? पे बना सकते हैं, मैंने काफ़ी वेबसाइट्स टेम्पलेट्स पे बनाई हुई है। देखो, कोर कोडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ज़्यादातर वो सिस्टम्स बनते हैं जो सी आर जी एम सर। बेस होते हैं। जो सी आर एम बेस सिस्टम्स होते हैं ना, वो हम्म, कोड कोडिंग पे बनते हैं। जी सर। हम्म, ठीक है, बाकी इस टाइम डिमांड वर्डप्रेस की बहुत ज़्यादा है। अगर 60% हिस्सा इंटरनेट का वर्डप्रेस के ऊपर है, तो वर्डप्रेस में कुछ एरर्स भी आते होंगे इन वेबसाइट्स के अंदर, या वो अपनी वेबसाइट को चेंज भी करना चाहते होंगे। ऐसा ही है।
जी सर, इस तरह। तो जी इसका सर, मतलब क्लाइंट रेशियो किसमें ज़्यादा होगी? वर्डप्रेस में ज़्यादा। ये देखो ना, यहाँ पे आपके सामने ही है, अराउंड 478 मिलियन वेबसाइट्स जो है ना वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। ठीक है। तो जी इसी सर। वजह से को मैं इससे पहले फाइबर का भी आपको दिखा चुका हूँ कि एक एक बंदे को 40-40 50-50 सर्वर, क्योंकि एक बंदा अगर एक बिजनेसमैन है, सिंपल, उसने अपनी सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनानी है, वो कोडिंग के थ्रू नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता कोडिंग के थ्रू अगर उसने बनवाई तो जी उसको सर। 2-3 महीने लग जाएंगे। वो क्या करेगा, वर्डप्रेस की तरफ चले जी सर, इस जाएगा। तरह। ये दो बंदे उसको जी सर। अप्रोच करेंगे, उस बिजनेसमैन को। एक बंदा कहेगा मैं आपकी वेबसाइट एक हफ्ते में बना दूंगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपकी वेबसाइट बनेगी। दूसरा बंदा जानता है कोडिंग, जी सर। वो कहेगा आपकी वेबसाइट बनाने में मैं 2 महीने लूंगा। अब बिजनेसमैन किसकी बात सुनेगा? सर वर्डप्रेस वाले की। वर्डप्रेस वाले की, क्योंकि उसकी डिमांड है कि जितनी सर्विसेज है वो उसकी ऑनलाइन होती है। दूसरी तरफ एक बंदा है, वो कहता है कि मुझे वेबसाइट इतनी चाहिए, सिर्फ मुझे एक सिस्टम चाहिए ऑनलाइन जिसके अंदर मेरे एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड हों, उसके अलावा जो है ना मेरा एक अलग कैटलॉग बने, प्रोडक्ट्स की अलग कैटलॉग बने, जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्री हो, ठीक है, वो जो भी आ रहा है उसकी ऑनलाइन जो है ना उसकी अटेंडेंस भी सर लगे, मैं आपके प्रीवियस सारा कोर्स कुछ में बने। इनरोल था, लेकिन कुछ। जी सर। तो वो बनाएगा कोडिंग भी। सर मैं आपके प्रीवियस कोर्स में इनरोल था, तो कुछ हमारी ना यूनिवर्सिटी की वजह से तो असाइनमेंट एक चक्कर में मैंने ऑफ कर दिया था, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा अगेन ज्वाइन करूंगा आपको। चले, मंडे से इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो रही है वैसे। अगर आप अभी सर तो मैं होगी वर्डप्रेस का ओरिएंटेशन। कौन। जी सर वर्डप्रेस। जी सर वर्डप्रेस को जो परमानेंट कोर्स ना जो वो ज्वाइन करेंगे, ओनली वर्डप्रेस का और फ्रीलांसिंग का। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं आपको अब ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को, एक तो उनको पता लग जी जाएगा सर। मेरा वे ऑफ ये सर। टीचिंग किस तरह से, अगर वो मेरे से सीखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, और किस तरह से सिखाया जा रहा है। सो यहाँ पे मैं तो बेसिकली सर जो आउट ऑफ ओवरव्यू सिटी है, ऑनलाइन। सर जो आउट ऑफ सिटी तो इंटेंसिव का मौका किस तरह मिलेगा? इंटर्नशिप तो मेरी होती है ऑनलाइन है। जी सर। इंटर्नशिप मेरी फिजिकल नहीं होती, इंटर्नशिप मैं ऑनलाइन ही करवाता हूँ। ऑनलाइन सर उसका कोई इंटर्नशिप में सर्टिफिकेट मिलता है इंटर्नशिप का? हाँ, एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है इंटर्नशिप का। अस्सलाम वालेकुम तो सर। सर अगर। वालेकुम, अच्छा सादत आ गया वापस। अच्छा सादत, जी ये मेरा स्टूडेंट है, इंटर्नशिप प्रोसेस से गुजर गया, मैं प्रोजेक्ट देता हूँ कि नहीं देता? जी सर, बिल्कुल प्रोजेक्ट देते हैं आप, मुझे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं आपसे अब 100% मिल रहे आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा वेब स्विच में? स्कैम वगैरह तो नहीं हुआ, या ये हो कि हैं। मैंने नहीं जो सर, चीज़ें बताई हों वो ना करवाई हों? नहीं सर, कोई स्कैम नहीं है। 100% आपका ऑपरेशन है। और ऑनलाइन आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं हर अल्टरनेटिव डे में। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपसे डिस्कस होती है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, कोई भी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करते हैं। किसी का कोई स्कैम नहीं है कोई। बल्कि हमने इतना लर्न किया है कि अब हम सोच रहे हैं कि आपसे एडवांस में करें अब सादत, आज की जो इससे पहली जो क्लास है, सादत ने मुझे रेकमेंड किया था कि सर आप ना एडवांस लेवल वर्डप्रेस भी करवाएं, क्योंकि मैंने जो कोर्स के अंदर करवाया ना वो 4 मंथ के अंदर मैं 7 स्किल सिखा रहा हूँ, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। अब इसके अंदर तकरीबन कोई 7 to 8 स्किल्स हैं। ठीक है, अब ये 7 to 8 स्किल्स जो है ना इनको कवर अप करने में तकरीबन 4 मंथ्स लग जाते हैं, और हर स्किल के अंदर जितने भी कोर पॉइंट्स होते हैं ना वो मैंने स्टूडेंट्स को सिखा देने होते हैं। ठीक है। अब सर वर्डप्रेस मुझे वेब भी डेवलपमेंट तो आ जाती है। अब वर्ड सादत मुझे कहता है कि सर आप ना एडवांस लेवल पे अभी में करवाएं, तो मैंने इसे कहा था कि सादत आप एडवांस लेवल भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर पहले ये तो स्टूडेंट्स हो ना, तो फिर मैं एडवांस लेवल करवाऊँ, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन से स्पीकिंग स्टूडेंट्स को बहुत कम पढ़ाता हूँ। अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं क्लाइंट्स को भी साथ साथ लेकर चलूँ और स्टूडेंट्स को भी साथ साथ लेकर चल रहा होता हूँ। इसी वजह से मैं सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे बैचेस में सर देखोगे ना उसके आपको अंदर थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स ही होंगे। सर ये है एडवांस लेवल का कि मैं आपको आगे सामने में। सर एक जी। और सजेशन मैं आपको देना चाह रहा था। हम्म। सर मैं ये कह रहा था कि बेशक आप वीक में 1 या 2 क्लासेस रख लें, हम स्टूडेंट स्टडी लर्निंग कर लें, लेकिन हमें आपसे कुछ मजीद सीखने का मौका मिले। आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेशक थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। टाइम दे दें अब हमें। ये इसी वजह से मुझे ना सिर्फ लिमिटेड से स्टूडेंट्स चाहिए इस टाइम, क्योंकि मैंने उनको प्रोजेक्ट्स देने होते हैं। मैं कोर्स करवाने का मकसद ही यही होता है, क्योंकि मेरे पास अलहमदिल्ला क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, खुल्लम खुला क्लाइंट्स आ रहे होते हैं। अब कुछ टाइम क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे पास फिजिकल टीम है वो भी हैंडल कर रही है, मुझे ऑनलाइन टीम भी चाहिए होती है। अब स्टूडेंट्स को इस वजह से पढ़ाया जाता है कि जिस तरह से मैं काम करता हूँ, जिस तरह से मैं ब्लॉग राइट करता हूँ, स्टूडेंट भी उसी तरह से करें, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि वो कहीं से आउटसोर्स कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं कहीं से आउटसोर्स करूँगा वो अपने वे में लिखेगा ब्लॉग।
मेरे जो स्टूडेंट्स लिखेंगे ब्लॉग, जो मैंने तरीका उन्होंने बताया वो उस तरह लिखेंगे। इसी वजह से मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ताकि एक तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है सीखने का, साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। हम्म। सर मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। कल ही की बात है सर, एक नया इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, तो मैंने उनसे इंफॉर्मेशन ली। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे काइंडली बताएं कि आप वर्डप्रेस सिखा रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं। सर वो कह रहे थे कि जी वीकेंड क्लासेस हैं, 2-2.5 घंटे होंगे, 2 दिन के 5 घंटे यानी वीक के होंगे। और सर टोटल टू मंथ्स में वो कवर करवा रहे हैं 48 आवर्स में। और सर वो पता कितना चार्ज कर रहे हैं? तो 30,000 चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 48 आवर्स में वो सिखाने का वर्डप्रेस। ये तो बड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब मैं तो उस हिसाब से नहीं चार्ज कर रहा, मैं तो काफ़ी कम चार्ज जी कर रहा हूँ, सर। जैसा सादत को भी पता है कि मैं बेसिकली जी जो है ना सर। वो बहुत कम चार्ज करता हूँ। तकरीबन 5,000 मेरी मंथली फीसेस हैं ऑनलाइन की। फोर्टी एट आवर्स में क्या लर्निंग होती है, वही और ना। आप 30,000 चार्ज कर इतने इतने अब से मैं इतने कोर्स टाइम। करवा रहा हूँ ये, अब मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सादत? जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये कोर्स है जिसके लिए मैंने बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास करवाई हुई है। अब जैसे ही मुझे पता लगेगा मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स की ना एक कम्युनिटी बन गई है 20 या 30, मैं लिटरली कोर्स सिखाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता लगेगा मेरे पास टीम भी है, क्लाइंट्स भी हैं, उसका मेरा मकसद पूरा हो गया वह कोर्स करवाने का। ये सिनेरियो है कोर्स करवाने। इसी वजह से मेरी इतनी सी फीसिस है, ज़्यादा फीसिस भी नहीं मैं ले रहा, जिसके अंदर ये 7 कोर्सेज हैं: सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, लॉगिंग, गैस पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग। ठीक है, जिसकी ये मंथली फीस है 5,000। अब स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, सर आप जो है ना वो इतने पैसे कमा रहे हैं, आपने फ्रीलांसर्स भी दिखाए हैं, आप भी इतने पैसे कमा रहे हैं, आप सिखा क्यों रहे हैं? मैंने सिखाने का मकसद भी बता दिया कि मुझे चाहिए वर्किंग स्टूडेंट्स, जिनको मैं क्लाइंट्स दूँ वो आगे काम करें, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये सिनेरियो है स्टूडेंट को। और स्टूडेंट को सिखाने का बेसिकली मुझे मुझे पता क्या बेनिफिट होता है। एक तो स्टूडेंट को क्लाइंट मिल जाता है, मुझे इस तरह से बेनिफिट होता है, स्टूडेंट ना कम रेट पे काम कर देता है, और जिस तरह मैं चाह रहा होता हूँ उस तरह काम करता है। ये बेनिफिट है मुझे स्टूडेंट को सिखाने का। और सर स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिल जाता है और बिल्कुल, गाइडलाइन मिल जाती है काम कैसे करना है। मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी सर बहुत। अगर आप करियर में हो तो आपके पास मेंटोरशिप है, तो इसका मतलब आप उस करियर में नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। मेंटोरशिप नहीं होती, आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे सर हम यूट्यूब पे सीख लेंगे। यूट्यूब पे इतना सीखना आसान होता तो हर दूसरा बंदा डेवलपर नहीं होता सर यूट्यूब या पे कभी डेवलपर भी होता। नहीं सीखा जाता सर। और दूसरे इंस्टीट्यूट्स ऐसे करते हैं कि आपको जितनी देर में सिखाते हैं उतनी देर मेंटोरशिप रहती है, उसके बाद मेंटोरशिप खत्म हो जाती अब है। सादा तो फिर आपको आपको कोर्स अगर कंप्लीट किए हुए कितनी देर हो गई है? सर मैंने जून में कंप्लीट कर लिया हाँ, था। उसके बाद अभी तक मैं आपके साथ हूँ ना। जी ऐसा सर नहीं हुआ बिल्कुल। कि मैंने आप मेंटोरशिप ख़त्म हो गई हो। यही बेनिफिट नहीं है इस सर। कोर्स का कि स्टूडेंट के पास लाइफ टाइम मेंटोरशिप होती है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप से मुराद ये है कि अब ये जो ग्रुप है जिसके अंदर से ज़्यादातर स्टूडेंट्स आए हैं, उसके अंदर से वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन मुराद ये है कि सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूँ, इस वजह से कि स्टूडेंट्स अपनी एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं। इसी वजह से मैंने ये दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर इंट्रोल्ड स्टूडेंट होते हैं मेरे पास। इसके अंदर स्टूडेंट भी आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि अगर जैसा मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ तो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट रिप्लाई कर देंगे ऑन द स्पॉट। ठीक है, गाइड करते रहते हैं। सादत माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गाइड करता है स्टूडेंट को। ये देखे ना, स्टेप बाय स्टेप करके मेरा स्टूडेंट गाइड कर रहा है दूसरे स्टूडेंट को। जिस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था, ये सुबह का टाइम है, सुबह 8 बजे का, उस टाइम तो सोया होता मैं। तो एनीवे, तो ये ग्रुप है जिसके अंदर और ये ग्रुप के अंदर स्टूडेंट रहते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। मतलब कोर्स कंप्लीट भी हो गया तब भी उस ग्रुप के अंदर वो ग्रुप एक्टिव ही रहता है। अक्सर लोग किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं, कोर्स खत्म तो ग्रुप डेड। मेरे पास जो कोर्स करते हैं तो कोर्स में ही रहते हैं। फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। फिजिकल क्लासेस मेरी होती हैं हरबंसपुरा में, लाहौर में। अगर आप गूगल पर टाइप करोगे वेब टू सोल्यूशन तो आपको लोकेशन मिल जाएगी लाइव। बाकी जो स्टूडेंट मुझे लगता है ना कि ये इसके अंदर सीखने का पैशन है, काम करने का पैशन है, उसको मैं आगे तक लेके जाता हूँ। लेकिन उन स्टूडेंट्स को ही लेकर जाऊँगा सिर्फ
जो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि ये काम करने वाला स्टूडेंट है, और वो मुझे थ्रू आउट, एक टीचर होता है ना, उसको थ्रू आउट द कोर्स पता लग जाता है कि ये बंदा काम करने वाला, ये बंदा काम करने वाला नहीं है। ये सारा सिनेरियो है। बाकी किसी कैंडिडेट के भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे पूछता है, क्योंकि मंडे से इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो रही है, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो जो कैंडिडेट्स इनरोल होंगे मंडे को मिलेंगे हम क्लास के अंदर। 4 डेज़ अ वीक क्लासेस होती हैं। उसके अलावा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा जितना मर्जी टाइम लगता है उसकी एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं है, जिससे मैं पहले सारे स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ। लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप से मुराद ये है कि कोर्स कंप्लीट करते हुए, अगर ये 4 मंथ का कोर्स है, 7 to 8 मंथ्स भी लगते हैं ना, तो एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं ली जाती। कोर्स सारा रिपीट भी करते हो, उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप एक्सपर्ट लेवल पे भी गाइडेंस लेते रहोगे ना, तो मैं वहाँ तक भी आपको गाइड करूँगा। इवन के आउट ऑफ द कोर्स करोगे, शॉपिफाई हो गया, फर्दर मेरे अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉपिफाई के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी पूछते हैं, तो मैं उनको वहाँ पे भी इनको हेल्प कर रहा होता हूँ। तो मेंटोरशिप होने का बहुत फ़ायदा है। मेंटोरशिप से फ़ायदा ये है कि कहीं भी फंस जाओ आप, तो मेंटोर आपको वहाँ से निकाल लेता है गाइड करके। बाकी इंशाल्लाह क्लास 1 मिनट में ख़त्म होने वाली है। अल्लाह हाफिज़ कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।